हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 10th की एसएसटी की मूल्यांकन कार्यपत्रक नंबर 1 लेकर आई हूँ। बच्चों, ये 23 तारीख की वर्कशीट है और ये आपको ज़रूर से करनी है, क्योंकि आपको मालूम ही है कि कोविड की वजह से आपके एग्ज़ाम्स प्रॉपरली नहीं हो पा रहे हैं। तो बच्चों, आपको जो ये एक्स्ट्रा वर्कशीट दी जा रही है ना, इसी के बेस पर आपके नंबर लगाए जाएंगे और आप पास हो जाओगे। तो ये वर्कशीट तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके करने के लिए, ठीक है। इसको तो आपको करना ही है, कुछ नहीं, टिक मार्क वाले क्वेश्चन है और पेंसिल से या पेन से आपको इससे गोले पर सर्कल जो बनाया हुआ है उस पर निशान लगाने हैं। ओके, तो इसमें ऑप्शन वाले क्वेश्चन दिए गए हैं और फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य भारतीय संविधान में वर्णित है। ऑप्शन आपके पास 4 हैं बच्चों। पहला है स्वतंत्रता, दूसरा है समानता, तीसरा है बंधुता और चौथा है उपरोक्त सभी। ठीक है, मैं आपको इसके आंसर के साथ बता रही हूँ, आप साथ साथ टिक करते जाओ जिस तरह से मैंने लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न में से कौन सा मूल्य भारतीय संविधान में वर्णित है। तो ऑप्शन ए है स्वतंत्रता, बी है समानता, सी है बंधुता और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका बच्चों आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि भारतीय संविधान को वर्णित करने में कौन सा मूल्य चाहिए, ये तीनों चीज़ें भी चाहिए। ओके, इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है, भारत का संविधान सभा के द्वारा कब अंगीकृत किया गया था। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हैं आपको। 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1948, 25 नवंबर 1948 और 26 जनवरी 1950। तो बच्चों, आपका संविधान जो अंगीकृत किया गया था वो है 26 नवंबर 1949। थर्ड क्वेश्चन है, शासन की ऐसी प्रणाली जिसमें शासन 2 अथवा 2 से अधिक स्तरों में बटा होता है, उसे क्या कहते हैं। उसे कहते हैं बच्चों, ऑप्शन इसमें भी 4 दिए गए हैं, तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ, उसे कहते हैं संघवाद। ठीक है ना। तो अब फोर्थ वाला क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी वस्तु को संसाधन बनाता है। ऑप्शन ए है समय, बी है प्रौद्योगिकी, सी है मूल्य और डी है उपरोक्त सभी। तो बच्चों, कारक तो हमें सारे ही चाहिए होते हैं, जो समय भी चाहिए होता है, पैसे भी चाहिए होते हैं, प्रौद्योगिकी की भी ज़रूरत है, समय की भी ज़रूरत है और मूल्य की भी ज़रूरत है। तो ऑप्शन उपरोक्त सभी आएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा भूमि संरक्षण का एक उपाय नहीं है। ठीक है बच्चों, भूमि संरक्षण के उपाय क्या होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना, ठीक, और पौधों की देखभाल करने के रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का प्रयोग करना। पर हमें क्या करना है, उसका संरक्षण नहीं करना, उपाय ना हो, ये लिखा है ना क्वेश्चन में, तो ये होगा अतिचारण। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, शासन की ऐसी प्रणाली जहाँ राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता। ठीक है, राज्य अपने नागरिकों में धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता तथा उसके सभी नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी होती है। तो ऐसा जो अधिकार प्राप्त होता है बच्चों, वो तो धर्मनिरपेक्षता में ही प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, धर्मनिरपेक्षता। अब 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन में क्या दिया है। 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज का उदाहरण है। ऑप्शन ए है कोयला, बी है सोना, सी है तांबा और डी है उपरोक्त सभी। बच्चों, कोयला, सोना, तांबा ये सारे ही खनिज हैं। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपरोक्त सभी। अब 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक वनों के विनाश का कारण नहीं है। ठीक है, वनों का विनाश हो जाता है बच्चों, कट जाते हैं, पेड़ों को काटते हैं, जंगल में आग लग जाती है, तो ये हैं वनों के विनाश के कारण। पर उन्होंने कहा है वनों के विनाश का कारण नहीं है। आप क्वेश्चन को समझें और उसके बाद ही जवाब दें। अगर इसमें कन्फ्यूज़न हो जाएगी तो आपको ऑप्शन वाले क्वेश्चन भी गलत हो जाएंगे। तो वृक्षारोपण एक ऐसा कारक है जिससे कि वनों का विनाश नहीं हो सकता। जितने हम पेड़ पौधे लगाएंगे उतने ही पौधे और पेड़ उगेंगे। ठीक है ना। अब ऑप्शन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव संसाधन को उपयोगी बनाने में सहायक सिद्ध होता है। तो आंसर है ए शिक्षा, बी स्वास्थ्य, सी उपरोक्त दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बच्चों उपरोक्त दोनों। ठीक है, हमें शिक्षा की भी ज़रूरत है और स्वास्थ्य की भी ज़रूरत है। प्रश्न नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है बच्चों, प्रत्येक देश का संविधान अपने नागरिकों को सम्मान से
एवं गरिमामयी जीवन देने के लिए कुछ अधिकार प्रदान करता है जिन्हें डैश कहते हैं। ठीक है, हर नागरिक के बच्चों कौन से अधिकार होते हैं? मौलिक अधिकार होते हैं। ओके, हर नागरिक के पास अपने मौलिक अधिकार होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। ओके, तो ये थी बच्चों आपकी छोटी सी वर्कशीट। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो बच्चों प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।